हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज आपका होने जा रहा है टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट। तो आज हम जानेंगे और मैं जानना चाहूंगा कि आपको टेंस के बारे में कितना नॉलेज है। जी हाँ दोस्तों, टेंस के बारे में आप टेंस के बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। आप अपने आप को जज करेंगे आज कि आपको कितने सेंटेंसेस आ रहे हैं और आप कितने सेंटेंसेस करेक्ट कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सो आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू about tense. Okay, about tense. Guys, I will not teach you, but we will practice because I taught you already all tenses. Okay, so today we are going to discuss, we are going to practice about tense. So tense की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, धमाकेदार प्रैक्टिस होगी। आप सभी कितना नॉलेज है, आपको टेंसेस कितना आता है, ये आज आपको पता चलेगा। ठीक है, आपका निशाना, इट मीन्स कि 4 ऑप्शन रहेंगे और आपका निशाना कहां पे जाएगा। सो आज बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मैं आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में सारे जितने भी टेंसेस हैं सबके प्रैक्टिस, धमाकेदार प्रैक्टिस होगी। देखो कैसे कैसे होगी, जैसे कि आप सभी सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद में ये देखेंगे वह स्कूल जाती है, राइट आंसर क्या है। ठीक है, ये सारे वैसे की ऐसी प्रैक्टिस होगी। मैंने अपना काम कर लिया है पूरे। ठीक है, सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होगी। तो इस प्रकार से हम सभी की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। सो गाइस, आज की जो क्लास है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि 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 आपको आपके बारे में पता चलेगा। यू विल नो अबाउट योर सेल्फ, how much know about tense, guys. Okay, about tense. So good evening everybody, good evening, good evening, good evening. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट करके आंसर बताइए। मैं आप सभी का आंसर जानना चाहूंगा। ओके, आप सभी आंसर फटाफट करके बताएंगे। देखिए, वह स्कूल जाती है, आपका क्वेश्चन क्या है, वह स्कूल जाती है, मतलब वह स्कूल जाती है, इसका राइट आंसर बताइए। वह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। देखिए, जितने भी स्टूडेंट है, आपको समझ में आया नहीं आए, आप ए बी सी डी, आपको ये तो लिखते आता ही है ना, तो ये लिखते आता तो आप बिल्कुल बताएंगे कि सर इसका आंसर ये रहेगा। आपको सिर्फ बताना है कि सर इसका आंसर ये रहेगा। जैसे कि हमें वह स्कूल जाती है, सो अभी आंसर आया है डी आंसर। आंसर डी आंसर आया है आपका। एवरीबॉडी, फर्स्ट यू हैव टू रीड दिस सेंटेंस केयरफुली आफ्टर दैट आंसर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर रीड करना है, उसके बाद में क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद में आंसर टिक करना है। ओके, सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जाम, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपका टेस्ट चल रहा है। कितने क्वेश्चन है, उसमें से आप कितने अटेंड कर पाते हैं, कितने सही है, कितने गलत है। यू हैव टू जज योर सेल्फ गाइस कि आप कितने प्रॉपर अटेंड कर पा रहे हैं। सो फर्स्ट, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस है, वह स्कूल जाती है, जिसके लास्ट में तातीते आता है, तो वो कौन सा टेंस हो जाता है, वो हो जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे हम इंडेफिनाइट भी कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो वहां के लिए हमने यूज किया सी, यहाँ भी सी है। सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, ये बिल्कुल हमारा इसमें है नहीं। सी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी, बिल्कुल है नहीं। सी गोस टू स्कूल, बिल्कुल करेक्ट है। सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। इसका मतलब क्या, वह स्कूल जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी गोस टू स्कूल। तो इस सी गोस टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देख पाएंगे, सी गोस टू स्कूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, समझ में आया कि नहीं आया। आपको सेंटेंसेस जितने मैं बता रहा हूं, अगर ये भी आप रट लेते हैं, समझ लेते हैं गाइस, सो ये स्पोकन इंग्लिश में आप इनका भी बहुत ज्यादा तरीके से लोग यूज करते हैं और आप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, वह खेल रहा है। वह क्या कर रहा है, खेल रहा है। आपका क्वेश्चन ये है, वह खेल रहा है। अब भैया, रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के जब क्वेश्चन बनते हैं गाइस, तो उसमें कौन सा टेंस का यूज होता है, तो उसमें टेंस का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं यहां पे लिख दूंगा प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। तो आप सभी को पता चल गया कि इन सेंटेंस में जहां पे इज एम आर है वही सही रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। तो आपका आंसर आपने क्या दिया था? आपने आपने क्या आंसर दिया था? अभी अभी आंसर आपने बी दिया है, कुछ स्टूडेंट ने सी दिया है। तो बिल्कुल बी जो आंसर है बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल आपका आंसर जो है सही है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ही प्लेज का मतलब होता है वो खेलता है, तो प्रेजेंट सिंपल की बात होगी। ही प्लेड, ये पास्ट सिंपल। ही विल प्ले, फ्यूचर सिंपल। तो हमारा सही आंसर क्या है? ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। समझ में आया कि नहीं भैया? सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखो, यहां पे आंसर दिया गया ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। अब भैया मैंने अपना काम कर लिया है, इस सेंटेंस से आप क्या समझ पाएंगे कि मेरा काम मैंने पूरा कर दिया है। तो कौन सा टेंस भैया आपको समझ में आ जाना चाहिए, फटाफट क्लिक क्लिक मोड पे होना। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा सर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो जाएगा, कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? हैज और हैव का यूज हम करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज और हैव का। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है? मैंने अपना खाना खा लिया, मैंने अपना काम कर लिया है, तो मैं के लिए तो आय का यूज होता है, और आय के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो आय के बाद हैव है क्या? आई डू माई वर्क, मैं मेरा काम करता हूँ। आई डिड माई वर्क, मैंने मेरा काम किया। आई हैव डन माई वर्क, मैंने मेरा काम कर लिया है। आई विल डू माई वर्क, मैं मेरा काम करूंगा। लेकिन हमारा आंसर सही कौन सा है? आंसर सी। आपने आंसर सी, आपने आंसर दिया आंसर सी, आंसर सी टिक किया। तो देखते हैं आंसर क्या है। तो भैया आंसर सी ही सही है, आई हैव डन माई वर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया या नहीं आया? आर यू गेटिंग और नॉट गाइस? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करेंगे। ठीक है, वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रही है। कितने घंटे से पढ़ाई कर रही है? 3 घंटे से पढ़ाई कर रही है। कौन सा टेंस? तो यह टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम ये बताते हैं कि ऐसा काम जो पास्ट से चला, और चला तो चला लेकिन प्रेजेंट में भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो ऐसा काम जो बीते हुए समय से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट वर्तमान समय में भी चल रहा है, तो ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आपको ये देखना है वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, तो ये 3 घंटे से, अब ये 3 घंटे जो यहाँ पे दिए गए हैं ना, इसमें हमको सबसे पहले ये जानना है कि इसके लिए सिंस का यूज होगा या फॉर का यूज होगा। ये जो समय फिक्स होगा तो सिंस, और समय फिक्स नहीं होता है तो उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। आज पूरे टेंस की प्रैक्टिस होगी, जबरदस्त तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे ही स्टडीज, ही स्टडीज, क्योंकि यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? हैज बीन का यूज होता है, हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है। किसका यूज होता है? हैव बीन। ठीक है, तो हैज बीन और हैव बीन आपको जहां भी दिख रहे हैं वो आंसर बिल्कुल सही है। देखो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से, 3 घंटे से। अब टाइम फिक्स नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है फॉर। ठीक है, ही स्टडीड 3 आवर्स, लेकिन बिल्कुल करेक्ट हमारा कौन सा है? ये वाला रॉन्ग है। देखेंगे आप आंसर भी हम लेके आए, ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि आप इस प्रकार से क्वेश्चन अटेंड करते हैं साथियों, ये देखो ये टेस्ट जो हो रहा है ना, ये टेस्ट जो हो रहा है ये स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए भी जरूरी है, स्पोकन इंग्लिश के लिए, और जो ग्रामर सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हैं? ग्रामर। कि सर हमको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है। यदि आपको पता है ही नहीं कि टेंस कौन सा है, so guys you will make many more mistakes while making sentences and while speaking as well. Okay guys,
सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप आंसर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप आंसर देंगे। मैंने कल फिल्म देखी। अब मैंने कल फिल्म देखी, मैंने कल फिल्म देखी, हिंदी कवि गोपालाचारी। मैंने कल फिल्म देखी। अब भैया आंसर देंगे फटाफट, आप आंसर देंगे, आप आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा? आप आंसर देंगे, जल्द से जल्द देंगे, जल्द से जल्द देंगे, फटाफट आंसर देंगे। मैंने कल फिल्म देखी, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। मैंने कल फिल्म देखी, मैंने कल फिल्म देखी, क्या देखी? मैंने कल फिल्म देखी। तो क्या आया? नारायण भक्ति मतलब प्रमोद। सी, आप में सी। और मेरे स्टूडेंट और जो दूसरे स्टूडेंट है, आप भी बता दो कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है, कौन सा है जो राइट आंसर है। हाय देव गेमिंग, हाय हाय एवरीवन। चलो, तो बिल्कुल देखो, सबसे पहले आई वॉच अ मूवी यस्टरडे, मैं कल मूवी देखता हूं, ये रॉन्ग है। आई विल वॉच अ मूवी यस्टरडे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, ये बिल्कुल सही है। आई एम वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे, बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या होगा भैया? आंसर होगा सी। आप देखेंगे आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, तो आंसर हमारा कौन सा होगा? सी। कौन सा होगा? सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वह गा वह गा रही थी, क्या कर रही थी? वह गा रही थी कि सर मैं जब वहां पे गया तो वह गा रही थी। आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। वह गा रही थी का करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? वह गा रही थी। फटाफट करके बनाएंगे, फटाफट करके बनाएंगे। सी वाला बोल रहे हैं कुछ, सी वाला ए बी सी, जल्द से जल्द बनाओ फटाफट। वह गा रही थी। अब गा रही थी का मतलब हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह गा रही थी, तो इसका आंसर क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फटाफट करके बताएंगे। सर सिक्स का डी वाला, सिक्स का डी वाला, सिक्स का आपने बताया डी वाला। भैया देखो, सी सिंग्स, वह गाती है, सी सिंग उसने गाया, सी सिंगिंग वह गा रही है, लेकिन ये गलत है, वो गा रही थी। तो हमारा लास्ट ऑप्शन सही है, ही वॉज सिंगिंग, ही वॉज सिंगिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वॉज सिंगिंग। करेक्ट आंसर है सी वॉज सिंगिंग, वो गा रही थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो आंसर क्या है? सी वॉज सिंगिंग। देखो आइएगा, मैं वहां पहुंच चुका था। क्वेश्चन क्या है? मैं वहां पहुंच चुका था। अब मैं वहां पहुंच चुका था, आई रीच्ड देयर होगा, आई हैव रीच्ड देयर होगा, आई हैड रीच्ड देयर होगा, या आई विल रीच देयर होगा। ए बी सी और डी आंसर। फटाफट करके आंसर बताएंगे गाइस। आप जल्द से जल्द आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आज आपकी होने वाली है परीक्षा, इट मीन्स कि एग्जाम, एग्जाम होने वाली है, जिसमें से आप कितने स्टूडेंट पास होते हैं, कितने स्टूडेंट फेल होते हैं। ठीक है, कितने पास हो सकते हैं, जरा मुझे बताओ कि सर मैं पास हो सकता हूँ। सेवेंथ का सी वाला, प्रमोद जी ने बताया सेवेंथ का सी वाला। कौन सा टेंस है? तो ये टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? तो हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फटाफट करके फटाफट बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो सी वाला बता रहे हैं, सी वाला बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी वाला। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। तो हमने यहाँ पे यूज किया आई हैव रीच्ड देयर, आई हैड रीच्ड देयर, सॉरी आई हैड रीच्ड देयर। यदि आप आंसर देखेंगे तो आंसर भी वही होगा। देखो आई हैड रीच्ड देयर। समझ में आ रहा भाई साहब? ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप बताओ कि कौन सा सही है। वह 2 घंटे से काम कर रहा था, काम कर रहा था, कितने घंटे से? 2 घंटे से काम कर रहा था। तो कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? तो बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
वह 2 घंटे से काम कर रहा था। तो ही वर्क फॉर 2 आवर्स, क्या ये सही है? ही इज वर्किंग फॉर 2 आवर्स, क्या ये सही है? ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, क्या ये सही है? ही विल वर्क फॉर 2 आवर्स, क्या ये सही है? कौन सा आंसर सही है? फटाफट बताएंगे कौन सा आंसर सही है। ठीक है, किसने बताया सर 8 का? अंकुश चौहान, हाय सर। ओके, हाय अंकुश। सर 8 का ए वाला, 8 का ए वाला बताया है, क्या ये सही है? 8 का ए वाला सही है? फटाफट बताएं, क्या 8 का ए वाला सही है? देखो, ये तो हो गया पास्ट का, बिल्कुल गलत है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, तो हमारा आंसर है ये वाला। आप यहाँ पे आंसर देखेंगे तो ही हैड बीन, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन का यूज होता है वहां पे। किसका यूज होता है? हैड बीन का यूज होता है। इसलिए हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हैड बीन। ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से काम कर रहा था। तो राइट आंसर क्या होगा? ये वाला। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कल आऊंगा, ये मैं कल आऊंगा, ये किसकी बात हो रही है? ये फ्यूचर की बात हो रही है भैया। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर इंडेफिनाइट या फ्यूचर सिंपल टेंस। आप फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में आपको पता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट वहां देखिए, वहां पे टेंस का वीडियो आप देख पाएंगे। तो आंसर देंगे आप जितने भी स्टूडेंट है इसमें आंसर देंगे। ठीक है, 9 का आंसर देंगे। आपको आंसर देते समय ध्यान रखना है कि क्वेश्चन भी ऐड करना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का ए, 9 का बी, 9 का सी, 9 का डी, जिस प्रकार से भी आप आंसर देते हैं आप ये जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे प्रमोद जी ने बताया है कि इसका आंसर सर सी वाला है। कौन से वाला है? सी वाला है। ठीक है, प्रमोद जी ने बताया कि सर सी वाला मुझे करेक्ट दिखना है। ठीक है, सो फ्यूचर की जब बात करते हैं तो फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब हमको बताई गई है कि विल का यूज होता है। तो आपको देखना कुछ भी नहीं है। ही आई विल गो टू स्कूल टुमारो, कल मैं स्कूल जाऊंगा, तो बिल्कुल ये सही है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। किसके अनुसार? ये सेंटेंस के अनुसार। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, these sentences are wrong, only one of them, that is C, that is correct. This is correct. Okay guys, now next। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, वह अगले हफ्ते छुट्टी पर जा रहा होगा। कब जा रहा होगा भैया? नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। कब? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक वह कहाँ जा रहा होगा? वह छुट्टी पे जा रहा होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? फटाफट करके बनाएंगे। आंसर क्या होगा इसका? जल्द से जल्द आंसर देंगे। सर सी वाला, सर 10 का सी। हाँ, इस प्रकार से आंसर दो तो मुझे भी समझ में आएगा। 10 का सी, 10 का सी वाला, 10 का सी वाला। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। ही विल गो ऑन वोकेशन, नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक पे छुट्टी पे जाएगा, तो जाएगा हो रहा है, यहाँ पे जा रहा होगा होगा। ही इज गोइंग, वो जा रहा है, तो ये अलग है। ही विल बी गोइंग, तो बिल्कुल ये सही है। ये हमारा रॉन्ग है। तो हमारा आंसर है ही विल बी गोइंग ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे लिखा है मैं तब तक अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा। मैं तब तक अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा, मतलब कि मुझे एक टास्क दिया गया है और मैं आपको बता रहा हूं कि भैया तुम जब तक आओगे नहीं ना, जब तक मैं ये काम को खत्म कर चुका हूंगा। ठीक है, मतलब मैं कंप्लीट कर दिया होगा मैंने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? आई विल फिनिश्ड माई वर्क बाय देन। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय देन, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय देन, आई फिनिश्ड माई वर्क बाय देन, विच इज द करेक्ट आंसर?
ना 10 का सी वाला, ना भैया 10 नहीं है, ये 10 नहीं है, ये 10 नहीं है, ये 11 है। 10 नहीं है, कौन सा है? 11 है भैया। कौन सा है ये? 11 है। ठीक है, फटाफट करके बताओ, मजा आ रहा है आपको? 10 का भी सी वाला है। अरे बिल्कुल, आप सी सी कर रहे हो मतलब सबका आंसर सी वाला ही है। आप आंख बंद करके सी लिख रहे हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल सी वाला, क्योंकि आई विल हैव है, विल हैव जो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव। क्या होती है? विल हैव गाइस। क्या होती है? विल हैव। ठीक है, चले अब यहाँ पे आप देखेंगे आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय देन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वह, एक मिनट लेट मी चेंज, वह 1 साल से इस कंपनी में काम कर रहा होगा। वह 1 साल से इस कंपनी में काम कर रहा होगा। वह 1 साल से इस कंपनी में काम कर रहा होगा। वह 1 साल से इस कंपनी में काम कर रहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बताएंगे। कर रहा होगा भैया, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये देखो, ये तो प्रेजेंट का हो गया, ये भी प्रेजेंट प्रेजेंट का हो गया, ये फ्यूचर का हो गया, फ्यूचर सिंपल। लेकिन जो राइट आंसर है वो है ये वाला, ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। देखो यहाँ पे देखेंगे ही विल हैव बीन वर्किंग। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है, आप अपने आप को चेक करेंगे, वह हमेशा समय पर आता है। आप ये क्वेश्चन का यूज हम करते हैं डेली, डे टू डे लाइफ में करते हैं, वह हमेशा समय पर आता है, तो वह हमेशा समय पर आता है। यू मस्ट नो अबाउट दिस कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इन दिस सेंटेंस। ओके, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। यदि ये सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे ना, मैं जानना चाहता हूं कि आपका आंसर कौन सा इसमें से। आप आप अपने आप को जज करो कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, कितनी इंग्लिश आती है। आप ये आंसर देके बताएंगे कितनी इंग्लिश आती है आपको। 12, 13, 13 में आंसर देके बता दो कि सर इसका आंसर ये वाला होगा। आप मुझे बता दो कि सर इसका आंसर ये वाला होगा, ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, डी वाला होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, यू कैन सी देयर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम गाइस, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। सो आप इसमें से चूज करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 12, 13 वाला, मैं 13 की बात कर रहा हूँ गाइस, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 13 की बात कर रहा हूँ। 13 में आंसर क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट आंसर ही ऑलवेज कम केम ऑन टाइम। केम आ गया यहाँ पे तो वह हमेशा समय पर आया। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है। ही विल ऑलवेज कम ऑन टाइम, वो समय पर आएगा हमेशा। ही इज ऑलवेज कमिंग ऑन द टाइम, वह समय पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? वह समय पर आता है, तो वह समय पर आता है, वह समय पर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। कौन से वाला है इसका करेक्ट आंसर? तो हम बोलेंगे बी वाला है। कौन से वाला है? तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब और आगे देखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ो, आप बहुत आगे बढ़े। देखो ये बी वाला आंसर है ना, ठीक है। अब देखेंगे, वह खेल, हम खेल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सर? हम खेल रहे हैं। तो हम खेल रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस हो गया? तो हम खेल रहे हैं, खेल रहे हैं कौन सा टेंस हो गया? आप बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ही प्लेड, उसने, हमने खेला, हमने खेला। वी विल प्ले, हम खेलेंगे। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। वी हैव प्लेड, हमने खेल लिया, तो हम खेल रहे हैं। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? सी वाला आंसर होगा, सी वाला आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट ने हमको आंसर भेजा है कि सर 14 का सी वाला, 14 का सी वाला। आपको देखो कमेंट करना है, आप कमेंट करिए। ठीक है, आप चाहे रोंग कमेंट करें, आपको तभी तो पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करिए, जय श्री महाकाल। ठीक है, आप कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट आंसर क्या है? ही नेक्स्ट क्या है? उन्होंने अपना घर, उन्होंने
उन्होंने अपना घर साफ कर लिया है, साफ कर लिया है, उन्होंने अपना घर साफ कर लिया है। तो घर साफ कर लिया है तो अच्छी बात है भैया, अच्छी बात है, कर लिया है तो ठीक है, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा हुआ सफाई अभियान हो गया, ठीक है, सफाई अभियान चल ही रहा है आजकल। चलो, सो आंसर क्वेश्चन ए 1 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने, 4 ऑप्शन है। आप बताइएगा देवियों सज्जनों कि इसमें आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन ऑप्शन ए, दे क्लीन देयर हाउस, ऑप्शन बी, दे हैव क्लीन देयर हाउस, ऑप्शन सी, दे क्लीन देयर हाउस, ऑप्शन डी, दे विल क्लीन देयर हाउस। नाउ चूज करेंगे 15 का सी वाला बता रहे हैं भैया, 15 का सी वाला बता रहे हैं, 15 का सी वाला। चलो और बताएंगे, और मेरे स्टूडेंट आप फटाफट करके बताएंगे सर बी वाला। अरे भैया श्याम कुमार जी क्या बात है, आपने तो आग लगा दी, ठीक है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल श्याम भैया आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। उन्होंने अपना घर साफ कर लिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज होता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ हैव का यूज हुआ है और अकॉर्डिंग टू द, मतलब ये सही है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बी वाला सही होगा। वाह भाई श्याम कुमार जी, सुपर माइंड ब्लोइंग, सुपर माइंड ब्लोइंग। चलिए अब नेक्स्ट है, देखो मैंने बताया ना दे विल हैव क्लीन देयर हाउस। चलो, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था, ठीक है। आपका सेंटेंस क्या है, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था। कौन सा टेंस है, पहले टेंस को पहचानो ना भैया। तो टेंस है पास्ट सिंपल टेंस, कौन सा, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। मैं स्कूल गया था, अब मैं स्कूल गया था तो इसका मतलब क्या हो गया, आई गो टू स्कूल, इसका मतलब मैं स्कूल जाता हूं। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, तो ये आंसर हमारा हो गया है। आगे भी रीड कर लेते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब क्या हो गया, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी, आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपको टेस्ट देने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मुझे बताओ कि आपको टेस्ट देने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई स्टूडेंट बता नहीं रहे हैं, बहुत ही मतलब शर्मा रहे हैं, तो आप बताओ मुझे टेस्ट देने में मजा आ रहा है, टेस्ट देने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, फटाफट करके बताएंगे, क्योंकि इसमें आपको पता चल रहा है यू आर गेटिंग योर सेल्फ गाइस हाउ मच नॉलेज डू हैव अबाउट टेंस। ओके, टेंस के ठीक है सी वाला है, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ आई एम आस्किंग कि आर यू फीलिंग गुड, आर यू फीलिंग गुड और नॉट, आर यू फीलिंग गुड और नॉट, आपको कैसा लग रहा है, फटाफट करके कमेंट करेंगे, फटाफट जल्दी करेंगे, कैसा लग रहा है हमारी फीलिंग गाइस, एवरीबॉडी टेल मी फास्ट, आप थोड़ा फास्ट बता दीजिए कि सर कैसा लग रहा है आपको। यस सर, यस सर, क्या अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग गाइस, एवरीबॉडी हाउ आर यू फीलिंग। चलिए हमारा क्वेश्चन है, वह किताब पढ़ रहा था, सर आई एम फीलिंग गुड, ओके वेरी गुड, वह किताब पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह किताब पढ़ रहा था। ऑप्शन ए ही रीड्स अ बुक, ऑप्शन बी ही वाज रीडिंग अ बुक, ऑप्शन सी ही रीड बुक, ऑप्शन डी ही इज रीडिंग बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। फटाफट करके आंसर बताएंगे, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला है ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फटाफट बताएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 17 का बताया है बी वाला, वह बुक पढ़ रहा था। रिजवान ने बताया है 17, रिजवान ने बताया है कि सर इसका जो आंसर है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी, आंसर ऑफ क्वेश्चन शुड बी बी, मिस्टर रिजवान सेड, ओके। वह बुक पढ़ता है, वह बुक पढ़ रहा था, उसने बुक पढ़ी, वह बुक पढ़ रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, वह बुक पढ़ रहा था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक। समझ में आया कि नहीं आया भैया। श्याम कुमार जी, पूजा पांडे,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैं तब तक घर पहुंच चुका था। मैं तब तक भैया घर पहुंच चुका था। मैं तब तक घर पहुंच चुका था। ऑप्शन ए, आई रीच होम बाय देन। ऑप्शन बी, आई हैड रीच्ड होम बाय देन। ऑप्शन सी, आई विल रीच होम बाय देन। ऑप्शन डी, आई रीच्ड होम बाय देन। फटाफट करके आंसर देंगे। टेस्ट दे रहे हैं आप अपना, आप अपना क्या दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब टेस्ट में किसके कितने नंबर आ रहे हैं आपको खुद को पता है कि हम आगे कितने नंबर आ रहे हैं। फटाफट करके बताएंगे, फटाफट करके बताएंगे। फटाफट करके बताएंगे, फटाफट करके बताएंगे। फटाफट करके बताएंगे गाइस। आप आपका आंसर आया है 18 का, 18 का बी, 18 का बी, 18 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। 18 का बी बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में हेड का यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये बिल्कुल सही है, आप देख पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वह 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। कितने घंटे से पढ़ाई कर रहा था? 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आप देखेंगे, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। ही वाज स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। ही स्टडीड फॉर 5 आवर्स। सो 1 2 3 4 ABCD कौन सा आंसर है आप सभी का? आप सभी कमेंट करके बताएंगे, और विच इज द करेक्ट आंसर। फटाफट एवरीबडी फास्ट। 19 का, 19 का बताया आपने बी, 19 का बताया बी, 19 का बताया बी। कुछ स्टूडेंट ने बताया 19 का सी। श्याम यादव ने, अरविंद बाबू ने बताया 19 का ए। श्याम यादव ने बताया डी, श्याम यादव ने बताया डी। क्या बताया श्याम यादव ने? डी। गाइस इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा? आंसर आपका है सी। कौन सा आंसर है? सी। क्योंकि ये जो टेंस है, ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां भी आपका आंसर मिल जाएगा, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। ठीक है एवरीबॉडी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप सभी? आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं या नहीं है? चल, वह कल पार्क जाएगा। वह कल कहाँ जाएगा भैया? तो वह कल पार्क जाएगा। कहाँ जाएगा? पार्क जाएगा। अब पार्क जाएगा, वह कल कहाँ जाएगा? पार्क जाएगा। अब पार्क जाएगा मतलब कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट, जिसे हम फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया? 20 का सी, आपने बताया 20 का सी, 20 का सी, रिजवान ने बताया 20 का सी। क्या बात है रिजवान? 20 का सी, 20 का सी। आपने बताया कि सर 20 का सी। क्या बताया आपने? 20 का सी। 20 का सी, आई एम रेडी। ओके, यू आर रेडी। सो इसका बिल्कुल आंसर सही है 20 का सी, क्योंकि यहाँ पे विल लगा हुआ है, विल का यूज फ्यूचर में ही होता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनाइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो फ्यूचर का मैं अगले महीने इस समय यात्रा कर रहा हूंगा। ठीक है, मैं अगले इस समय यात्रा कर रहा हूंगा। इस समय, अगले महीने इस समय यात्रा कर रहा हूंगा। फटाफट करके बताएंगे, जल्द से जल्द बताएंगे गाइस, एवरीबॉडी फास्ट। 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर फटाफट आ जाना चाहिए। एवरीबॉडी फास्ट, एवरीबॉडी फास्ट।
सभी फास्ट फास्ट आंसर देंगे। 21 का सी आपने आंसर दिया है, 21 का सी। ट्वेंटी वन का सी, 21 का सी। वेरी गुड गाइस, बिल्कुल सही आपका आंसर है 21 का सी। 21 का है सी, बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखेंगे यहाँ पे 21 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। 21 का सी, तो बिल्कुल ये राइट आंसर है आपका। 21 का सी ही आएगा, ठीक है। 21 का क्या आएगा गाइस? सी आएगा 21 का, ठीक है। चलिए, हम तब तक अपना काम खत्म कर चुके होंगे। हम तब तक अपना काम खत्म कर चुके होंगे। अब तब तक अपना काम खत्म कर चुके होंगे, इसका आंसर क्या बनेगा? फटाफट करके बनाएंगे गाइस, इसका आंसर क्या बनेगा? 22। नाउ 22, 22 आपका क्वेश्चन है। 22, 22 का ए बी और सी फटाफट बताएंगे। ए बी और सी जो हमने 45 डेज में जितना भी पढ़ा है सभी का टेस्ट होने वाला है। इसका आंसर आपने बताया डी। क्या बताया आपने? डी, खत्म कर चुका होगा, ठीक है। तो हम आंसर आपका बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो बिल्कुल डी आपका आंसर सही है, देखेंगे बिल्कुल डी आंसर सही है आपका, ठीक है। आपका आंसर डी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो 23, 23 का बताएंगे आप? 23 का बताएंगे? 23 का बताएंगे आप? 23, वह एक साल से यह काम कर रहा होगा। वह कितने साल से यह काम कर रहा होगा भैया? तो एक साल से वह काम कर रहा होगा। कितने साल से? एक साल से, एक साल से यह काम कर रहा होगा, ठीक है। अब वह मतलब ही, तो ही बिल्कुल सही है। कर रहा होगा, कर रहा होगा कितने साल से? एक साल से। तो जिस सेंटेंस में टाइम ऐड हो जाता है, और हम जब बताते हैं कि कोई काम किसी समय से लेकर के चल रहा है, कल चल रहा था या चल रहा होगा, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो हमारा आंसर होगा ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ ईयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देख लो, जो बताया वही सही है। चलो देखते हैं आगे। वे हमेशा जल्दी उठते हैं। क्या आप उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरीबॉडी? नाउ यू टेल मी, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? आप आपके बारे में बताएंगे सबसे पहले तो कि आप उठते हैं। कोई काम किस समय से लेकर के चल रहा है, कल चल रहा था, फटाफट करेंगे। वे हमेशा जल्दी उठते हैं। वे कब हमेशा जल्दी उठते हैं? वे हमेशा जल्दी उठते हैं। एवरीबडी फास्ट, वे हमेशा जल्दी उठते हैं। दे वेकअप, दे वोकअप अर्ली, दे ऑलवेज वेकअप अर्ली, दे विल वेकअप अर्ली, दे आर वेकिंग अप अर्ली। फटाफट आंसर बताएंगे, आपका आंसर कौन सा है? तो 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आपने बताया है। किसी स्टूडेंट ने बताया ए, किसी ने बताया बी, किसी स्टूडेंट ने बताया बी, किसी ने कहा ए। जल्द से जल्द, यहां पे जब ओकअप है, वेकअप नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा भैया? तो आंसर होगा आपका बी। बी जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे ही दे, सॉरी एक मिनट जस्ट वेट, वे हमेशा जल्दी उठते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा है दे ऑलवेज वेकअप अर्ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अब पढ़ रहा हूं, मैं अब पढ़ रहा हूं। अब मैं अब पढ़ रहा हूं, अब मैं अब पढ़ रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा? मैं अब पढ़ रहा हूं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैं अब पढ़ रहा हूं,
आई स्टडी नाउ, मैं पढ़ता हूँ अब। आई एम स्टडिंग नाउ, मैं पढ़ रहा हूँ अब। आई स्टडीड नाउ, मैंने पढ़ा। आई विल स्टडी नाउ। तो आंसर कौन सा होगा भैया? तो आंसर आपका कौन सा होगा? 25। 25 का ए, बी और सी फटाफट बताएं। 25 का ए, बी और सी। तो बताया है कुछ स्टूडेंट ने कि सर 25 का आंसर होगा बी। रिजवान और नारायण भक्ति बिट्स मीन्स प्रमोद भैया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर है आपका? तो आंसर है बी। कौन सा आंसर है? बी। आप देख पाएंगे आई एम स्टडिंग नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ आई एम स्टडिंग नाउ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हम पिछली बार पार्क गए थे। कहाँ गए थे हम पिछली बार? पार्क गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे? पार्क गए थे। पार्क गए थे भैया पिछली बार। ऑप्शन ए, we go to the park last time, we went to the park last time, we are going to the park last time, we will go to the park last time। फटाफट आंसर बताएंगे। कुछ स्टूडेंट ने बताया कि सर बी। 26 का है बी। 26 का आपने आंसर बताया है बी वाला। कौन से वाला बताया है? रिजवान ने बताया बी वाला, पूजा पांडे ने बताया बी वाला। 20, अच्छा 26 का बोल रहा हूँ। नारायण भक्ति सॉन्ग। फटाफट चूज करेंगे आपका आंसर। एवरीबडी आप बताएंगे इसका आंसर। आज डे नंबर है आपका। आज डे नंबर पता है ना कौन सा है? डे नंबर है 43। ठीक है, जल्द से हम एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, बिल्कुल जल्द से। एवरीबडी यदि देखिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना तो बिल्कुल मतलब 1 घंटा तो आपको देना ही चाहिए। ठीक है, पूरी क्लास 1 घंटे की होती है। 45 या 50 मिनट जितनी की भी क्लास होती है, पूरा यदि आप पूरे कोर्स को प्रॉपर ज्वाइन कर लेना, एक एक चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। कहाँ सिंस, कहाँ फॉर, पास्ट क्या है, परफेक्ट क्या है, सब। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको समय देना है। क्या देना है आपको? समय देना है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। आपने बोला है बी, तो बी वाला बिल्कुल सही है। बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेंट लिया हुआ है, वो आपका सेकंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो आपका आंसर जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है? तो वो है बी वाला। वह किसी से बात कर रहा था। भैया जब मैंने उसको देखा तो उसको ये देखा कि वह किसी से बात कर रहा था। ठीक है, वह किसी से बात कर रहा था, तो वह किसी से बात कर रहा था। सो वह किसी से बात कर रहा था। यहाँ देखेंगे रहा था, क्या है यहाँ पे? रहा था। किसी से बात कर सकता है, ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हो उसी से। ठीक है, he talks to someone, he was talking to someone, he talked to someone, he will talk to someone। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? पास्ट। तो पास्ट का आंसर होगा बी वाला। आपने आंसर क्या दिया है? आपने आंसर क्या दिया है? बी वाला। बिल्कुल 27 का बी वाला सही है। सही है, आप जीतते हैं लाखों का इनाम। ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपका आंसर जो है सही है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। वे अगले वे अगले सप्ताह छुट्टियों पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? छुट्टियों पर जाएंगे। दे दे छुट्टियों पर जाएंगे। तो दे आर गोइंग ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक, दे विल गो ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक, दे वेंट ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक, दे गो ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक। तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है? 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कौन सा होगा? जाएंगे। तो भैया जाएंगे। अब जाने से आपने जो आंसर दिया है, कौन सा आंसर दिया आपने? आंसर बी दिया है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ विल लगा हुआ है। विल जो है वो फ्यूचर इंडेफिनाइट जो होता है ना, फ्यूचर सिंपल टेंस जो होता है उसके हेल्पिंग वर्ब होता है विल। ठीक है, सो हमारा आंसर होगा, आंसर क्या होगा ये आपके सामने है, देख पाएंगे आप आंसर। दे विल गो ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक, दे विल गो ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वह अगले महीने यात्रा कर रहा होगा। कब कर रहा होगा? अगले महीने, मतलब नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ गाइस। ठीक है, नेक्स्ट मंथ यात्रा कर रहा होगा।
ठीक है, ही विल ट्रेवल नेक्स्ट मंथ, ही विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट मंथ, ही ट्रेवल नेक्स्ट मंथ, ही इज ट्रेवलिंग नेक्स्ट मंथ। कौन सा सही है इनमें से, कौन सा सही है, फटाफट करके बताएंगे, फटाफट भैया जल्दी से जल्द बताएंगे, फटाफट, फास्ट गाइस, फास्ट एवरीबडी, फास्ट। वीडियो को लाइक करे, किया कि नहीं आपने, नहीं किया तो कर दो, ठीक है, उसके पैसे नहीं लगते हैं। ही विल ट्रेवल नेक्स्ट मंथ, ही विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट मंथ, फटाफट। वह अगले महीने यात्रा कर रहा होगा, तो ही विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट मंथ। इसका राइट आंसर क्या होगा, ही विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट मंथ, ही विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट मंथ। अब गाइस आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में मैं जो बताऊंगा ना उसको आप बताएंगे। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, चलो पहले ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, उसके बाद में बताएंगे कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए। तब तक अपना काम कर चुका होगा भैया, तब तक अपना काम कर चुका होगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर काम कर चुके होंगे, मतलब क्या होगा कि फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, तो बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा फ्यूचर परफेक्ट। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि सर मैंने सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं, सबसे ज्यादा आंसर मैंने दिए हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बता दे कि सबसे ज्यादा आंसर मैंने दिए हैं, सबसे ज्यादा आंसर मैंने दिए हैं। आपके 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई, कितनी, 30 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा नंबर किसके आया पता है आपको, सबसे ज्यादा नंबर लेके आया भैया ये नारायण भक्ति बीट्स वाले ने, उसके बाद में रिजवान, ठीक है, उसके बाद में अरविंद बाबू और पूजा पांडे, उसके बाद में ये हायदेस गेमिंग, लोकेंद्र यादव, हाय हाय एवरीबॉडी, हाय। देखिए अब मैं आपको एक टेंस देने वाला हूं और आपको एक चैलेंज करने वाला हूं। अब चैलेंज क्या है, अब जो हमेशा रहता है वो चैलेंज नहीं है। चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि भैया हमारे टेंस कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट के 4, ठीक है, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आई विल गिव यू ओनली वन क्वेश्चन गाइस, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, जैसे मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझेंगे, सभी समझेंगे। मैं चाय पीता हूं, आपको पूरे टेंस में इसके बनाना है, 12 सेंटेंसेस बनाना है। कितने सेंटेंस बनाना है, 12। जैसे मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, आई एम टेकिंग टी, आई हैव टेकन टी, आई हैव बीन टेकिंग टी सिंस लास्ट 2 years. I took tea. I took tea. I was taking tea. I had taken tea. I had been taking tea since last 2 years. I will take tea. I will be taking tea. I will have taken tea. I will have been taking tea since last 2 years. आपको इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन का आंसर बनाना है। मतलब ये आप सभी के लिए चैलेंज है, ये आप सभी के लिए चैलेंज है कि आप कितने स्टूडेंट बना पाते हैं। सभी के लिए चैलेंज है कि कितने सेंटेंस आप बना पाते हैं। लोकेंद्र जाधव, हाय सर, हाय, आप कितने बना पाएंगे। सो आप कौन कौन, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि यस सर आई कैन एक्सेप्ट योर चैलेंज। कितने स्टूडेंट हैं, आपको इन सभी में मतलब 12 सेंटेंसेस बनाना है। कितने सेंटेंस बनाना है भैया, तो हमको ही बनाना है 12 सेंटेंसेस, ठीक है, फटाफट बताएंगे एवरीबॉडी, फास्ट, जल्द बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप बना सकते हैं। जल्द से जल्द गाइस, एवरीबॉडी फास्ट, यस सर। चलो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आपका क्वेश्चन ये है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसको बना के बता दो आप। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसको आप बना दो कि सर इसका ऐसे बनेगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन ये है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आपका क्वेश्चन ये है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। क्वेश्चन क्या है आपका, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सारे के सारे जितने हैं पूरे के पूरे आप बनाएंगे, फटाफट करके बनाएंगे गाइस। जितने सेंटेंस आपने दिए हैं ना वो पूरे के पूरे बनाना है आपको टेंस के बारे में। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसके
सभी। देखो इतने सेंटेंसेस की हमने प्रैक्टिस करी थी, आप देख पाएंगे कि ये सारे के सारे सेंटेंस हमने बनाए हैं। जितने भी सेंटेंसेस मैं दिखा रहा हूं ना, ये सारे सेंटेंसेस की हमने प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, और अब हो गया हमारी दूसरी प्रैक्टिस। फटाफट करके बनाएंगे। चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट ने बनाए हैं। आई टीच इंग्लिश, वेरी गुड। आई टीच इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश। जल्द, फास्ट गाइस, फास्ट, फास्ट, थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अच्छा मुझे बताओ कि कल भी क्या आपकी प्रैक्टिस की क्लास होना चाहिए? क्या कल भी आपके ऐसे ही प्रैक्टिस की क्लास होना चाहिए? जो पढ़ाया पूरा सिलेबस, जितना पढ़ाया पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस क्लास होना चाहिए? बताओ, क्या जितना पढ़ाया पूरा सिलेबस की प्रैक्टिस क्लास होना चाहिए? फटाफट मुझे बताओ कि क्या पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस क्लास होना चाहिए? आप मुझे बताओ कि जी सर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फटाफट मुझे बताओ कि यस सर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वेरी गुड गाइस। कुछ स्टूडेंट तो बहुत ही प्यारे सेंटेंस बना रहे हैं, रियली में यार, बहुत ही प्यारे जबरदस्त सेंटेंस बना पा रहे हैं। चलो आप मुझे बताओ, नाउ यू टेल मी गाइस, कि जो प्रैक्टिस सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, क्या सब क्लास इसी होना चाहिए? चले, I teach English, I taught English, I have taught English, I have been teaching English since last 5 years. I taught English। देखो इसमें मैंने अलग अलग टेंस में बोल दिया है। मैंने कहा आई टॉट, आई टीच इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट 5 years। आई टॉट इंग्लिश, आई वाज टीचिंग इंग्लिश, आई हैड टॉट इंग्लिश, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट 5 years। आई विल टीच इंग्लिश, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, आई विल हैव टॉट इंग्लिश, आई विल हैव बीन आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट 5 years। ये आपका आंसर हमने बता दिया है। यस सर, बिल्कुल। एक ही स्टूडेंट आप में से सिर्फ एक ने बताया कि सर यस सर ऐसी क्लास होना चाहिए, और बाकी कहाँ सो गए क्या? बाकी स्टूडेंट कहाँ गए भैया? मैं पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइस, क्या आपकी जो कल की क्लास होना चाहिए वो क्या पूरी प्रैक्टिस टेंस की होना चाहिए, पूरी टेंस प्रैक्टिस होना चाहिए, या पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस होना चाहिए जो 45 डेज में पढ़ाया है, पूरी प्रैक्टिस होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी गाइस? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप जो चाहेंगे हम वो करेंगे। सर आई टीचिंग इंग्लिश, वेरी गुड, सुपर गाइस, सुपर। आप मुझे बता दीजिए, ओनली वन सेंटेंस यू हैव टू राइट गाइस, यस और नो, एवरीबडी फास्ट। ओके गाइस, सो हम कल के क्लास में कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। ओके बाय बाय, सी यू टुमारो।